हेलो एवरीवन। आई होप आप मुझे देख पा रहे हो। प्लीज़ कमेंट लिखिए अपने। प्लीज़ राइट डाउन योर कमेंट्स। सो हाय अंशी, लेट्स वेट फॉर अदर पीपल। सब लोग आ जाएं तो हम स्टार्ट करते हैं। सो गर्ल्स, जो आ रहा है काइंडली कमेंट कीजिए कि हाय मैम, हेलो मैम, हाय कीर्ति। हाय प्रीति गौतम। हाय शनाया। सो जैसे जैसे हमें सब लोग ज्वाइन करते रहेंगे, वील स्टार्ट। लेट्स वेट फॉर 5 more minutes एंड देन फिर हम स्टार्ट करते हैं। वैसे तो हमारा सेशन रेज्यूमे बिल्डिंग पे है, सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। और जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेट्स वेट फॉर 5 to 7 minutes। ओके, तब तक गर्ल्स, वन क्वेश्चन फॉर यू कि व्हाट इज़ रेज्यूमे? व्हाट इज़ रेज्यूमे? आप अपने आंसर्स कमेंट कीजिए। मैंने आपको क्वेश्चन लिखा है कि व्हाट इज़ रेज्यूमे। तो जब तक सब लोग और लोग आते हैं उनको भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा। सो प्लीज़ राइट डाउन योर आंसर्स इन कमेंट सेक्शन कि आपकी नज़र में रेज्यूमे क्या होता है। कमेंट में अपने आंसर्स लिखिए। हेलो रेनिका, सरिता, वर्षा, पलक, एंजल, श्वेता, तनुप्रीत। You are not visible. You are not able to see me. Hi girls, are you not able to see me? Girls, are you able to see me? Please comment कीजिए। Tanupreet, are you able to see me? Am I visible? Yes, रैनिका ने लिखा है कि it's called biodata. Okay. Resume is what we tell about myself to any company. मेघू बिष्ट ने लिखा है okay. And तो बायोडेटा भी हो सकता है। ओके फाइन। और मैम नॉट क्लियर, मे बी प्रांजल, रेज्यूमे इज डेटा टू प्रेजेंट आर बैकग्राउंड। यस मैम, यू आर विजिबल, थैंक यू। सरिता मैम, रेज्यूमे इज दैट इन विच यू कैन शो योर एबिलिटीज, योर स्टडीज। थैंक यू फॉर आंसरिंग कि आप लोग मुझे देख सकते हो। ओके, हाय मेजबी।
यस, सो अभी लेट्स स्टार्ट कि रेज्यूमे क्या है। आप सबने लिखा कि हम अपने बैकग्राउंड के बारे में बता सकते हैं। सो यस, रेज्यूमे इज रिटन डिटेल। किस चीज की रिटन डिटेल होती है? फर्स्ट, योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आप कौन हो, आप एंड योर वर्क एक्सपीरियंस, आपके स्किल्स। ये 5 चीजों का एक मिक्सचर जो है, इट इज कॉल्ड रेज्यूमे, जो कि रिटन फॉर्मेट में हम लिखते हैं। ओके, सो a resume is a formal document that serves to show a person's career background and skills. Very well said, Angel. Thank you for commenting. आप सब लोग ने जो बताया, सो इट इज राइट। सो जैसा कि एक कमेंट में था बायोडेटा, सो देर आर 3 नेम्स जिससे हम इसको बोलते हैं रेज्यूमे, बायोडेटा एंड करिकुलम वीटे, विच इज कॉल्ड सीवी इन शॉर्ट। तो 3 नाम है तो कुछ डिफरेंसेस तो होंगे। सो बायोडेटा इज लिटिल बिट लाइक सिंपल डिटेल्स, जिसमें कुछ भी डिटेल्ड वर्जन नहीं होता, आपकी पर्सनल डिटेल्स ज़्यादा उसमें लिखी जाती हैं। एंड देन देयर इज रेज्यूमे। रेज्यूमे इज व्हाट, जिसमें कि अभी हमने बताया कि आपकी रिटन डिटेल्स होती हैं, जिसमें 5 चीजें होती हैं। एंड इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मल एक डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें आप अपनी एजुकेशन, अपनी पर्सनल डिटेल्स, योर वर्क एक्सपीरियंस, योर स्किल्स, योर टेक्निकल क्वालिफिकेशन, ये 5 चीजों के बारे में एक बहुत ही सुंदर और फॉर्मल फॉर्मेट में प्रेजेंट करते हो। Whereas CV, curriculum vitae, is more detail when you do experience। जब आपको experience हो जाता है जॉब का, तब आप इसमें अपने वर्क एक्सपीरियंस ऐड ऑन कर सकते हो। आपने क्या किस रोल पे काम किया, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो CV इज इन मोर डिटेल, तो ज़्यादा गार्निशिंग के साथ, ज़्यादा डिटेल्स के साथ आपका CV आता है। सो व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ इज रेज्यूमे, जिसमें कि आपकी एक सिंपल फ्रेशर्स के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है ये। सो या, एंड लेट्स गो आगे। तो रेज्यूमे के बारे में हमने कौन सी 5 चीज़ें अभी सीखी कि हम क्या क्या डिटेल्स भरते हैं? कैन यू कमेंट डाउन? फर्स्ट वाज आपका एजुकेशन, आपका पर्सनल, योर वर्क एक्सपीरियंस, योर स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स एंड योर स्किल्स एंड योर टेक्निकल स्किल्स। तो आप लिख सकते हो कमेंट में एक बारी रिमाइंड करने के लिए कि रेज्यूमे में हम क्या क्या रिटन डिटेल्स लिखते हैं। गर्ल्स, इफ यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपने क्या 5 चीजें रेज्यूमे में आप ऐड ऑन कर सकते हो, हेल्पफुल होगा। एजुकेशन वर्षा ने बोला, कूल वर्षा। आगे और Tanupreet, I'm afraid to say that I'm neither able to see you nor listen. Please do save this live. Yes, Tanu, this is live and this will save in the My Quest Alumni Delhi page. You can see it later on as well. वर्षा स्किल भी ऐड कर सकते हैं। येस, एंजल, आरोही, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, टेक्निकल, कूल। पर्सनल डेटा, येस, एजुकेशन, पर्सनल, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स, यस, वेरी नाइस वर्षा। तो ओके, सो ये चीजें हम अपने रेज्यूमे में ऐड ऑन कर सकते हैं। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ऑल, एंड उसका आंसर आप कमेंट में लिखेंगे कि व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू हैव अ रेज्यूमे। हम तो जा ही रहे हैं ना इंटरव्यू पे, तो क्यों जरूरी है रेज्यूमे? बताइए, व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट। Yes, Tanupreet, I think there is some network issues with me or with you, I don't know, but you can see it later on.
सो गर्ल्स प्लीज आंसर व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट कि हमारे पास रेज्यूमे होना चाहिए। प्रिंसी सोनी ने भी लिखा है पर्सनल स्किल्स टेक्निकल एजुकेशन। यस प्रिंसी। गर्ल्स अब एक और क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि वाई इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव अ रेज्यूमे, क्यों हमारे पास रेज्यूमे होना ज़रूरी है। हम तो बता ही सकते हैं ना कि भाई मतलब मेरी एजुकेशन ये है, मेरा टेक्निकल क्वालिफिकेशन ये है। वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम रेज्यूमे लेकर जाएं। वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव अ रेज्यूमे। दीपा शर्मा, हेलो हेलो दीपा। ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं तो आप उसके आंसर अगर दे पाओ तो अच्छा लगेगा। Yes, girls, answers, please. So, because this show our background, Varsha ने लिखा, प्रांजल ने it is important to save our time और best to show our presentation. Very well said, प्रांजल। वर्षा आपने भी बहुत अच्छा बोला। And any more comments? Khushi to understand very well and it's written. That's why. Okay. Alawat, hello Alawat. Any more? Kanchan, hello. Nishu, hello. Resume show our creativity. Great. रेज्यूमे हमारा क्रिएटिविटी शो करता है। यस। मोर। सो मैं भी आपको आंसर दे सकती हूँ कि पहला यस, ये अच्छा इंप्रेशन शो करता है। इट शोज गुड इंप्रेशन, अलाउज एंड हेल्प इंटरव्यूअर टू अंडरस्टैंड अबाउट यू मोर डीपली, क्योंकि एक रिटन फॉर्मेट में होता है तो इंटरव्यूअर आपसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकता है। एंड आगे के लिए भी, फर्दर कॉन्टैक्ट के लिए भी आपके काम आता है और एम्प्लॉयर के पास ये रहता है। सो दीज 3 थिंग्स। कीर्ति, provide a detailed statement about experience, education, accomplishments. Yes, ability शो करता है। खुशी ने बोला। रायना, I think resume show your ability. Great. Could you please tell us appropriate answer? Yes, I have answered that. आप सबके जो comments है those are also appropriate. I can also add on. कंचन, लाइव पर आए हो, समझ नहीं आ रहा, आप पहले देखो, जस्ट सी इट, ऑब्जर्व इट। जहाँ पे आपको कमेंट करने का मन करे कि ये मैं आंसर या ये मेरा डाउट है, आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट करके। सो इट्स ओके, मेरा भी पहली बार है। सो हाई फाइव टू कंचन एंड मी। सो यस, सो द अप्रोप्रिएट आंसर कुड बी जैसा कि ऊपर लिखा था, बट वाई टू हैव रेज्यूमे, इट्स इन अ रिटन फॉर्मेट एंड इन अ फॉर्मल स्ट्रक्चर। दूसरा, इट अलाउज एन अंडरस्टैंड इंटरव्यूअर कि वो आपसे रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछ सके एंड थोड़ा ज़्यादा अंडरस्टैंड करने में हेल्प होता है। थर्ड कुड बी फर्दर कनेक्शन के लिए भी इंटरव्यू के पास आपकी डिटेल्स रह सकती है। सो दीज 3 पॉइंट्स आई हैव नोटेड डाउन। हेलो शीतल। सो यस, दिस विल बी द आंसर एंड जो कमेंट्स में लिखे वो भी आंसर करेक्ट है। सो नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट विद रेज्यूमे, कि अब रेज्यूमे में आता क्या क्या है, व्हाट इज ऑल इन रेज्यूमे। काइंडली यू गाइस टेल मी। आप सबने बताया कि हमने अभी बात किया कि 5 थिंग्स आर देयर। सो अभी लेट्स स्टार्ट कि क्या और कैसे। सो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है रेज्यूमे का। प्लीज टेल मी व्हाट वी एड इन डिस्क्रिप्शन लाइक ऑब्जेक्ट। सो आई एम कमिंग ऑन इट कि आपके रेज्यूमे में स्टेप बाय स्टेप क्या क्या आता है, क्या क्या आना चाहिए। आई एम कमिंग ऑन दैट। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट यू विल स्टार्ट विद कॉन्टैक्ट डिटेल्स। व्हाट इज कॉन्टैक्ट डिटेल्स? फर्स्ट आप स्टार्ट करेंगे कॉन्टैक्ट डिटेल्स के साथ। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में क्या क्या आता है जिससे कि लोग आपको कॉन्टैक्ट कर सके।
So first your name, second your address. अब address should be where you are living. एड्रेस में कभी कभी होता है कि वी आर फ्रॉम सम अदर स्टेट और हम वो वाला एड्रेस डाल देते हैं, बट करंटली वी आर लिविंग इन दिल्ली, मे बी विद सम ऑफ आवर रिलेटिव्स या पीजी में कहीं भी, तो हमारा जो प्रेजेंट एड्रेस है जहां हम अभी रह रहे हैं, जहां से हम जॉब पर जाएंगे, दैट शुड बी देयर. तो एड्रेस का ये होना चाहिए. देन योर ईमेल आईडी, मेक श्योर इट इज योर फॉर्मल ईमेल आईडी, थोड़ी आपके नाम से हो ताकि आप बता सको. एंड देन योर फोन नंबर, गिव योर ओन नंबर. मैंने कमेंट में लिख दिया है. यस, खुशी ने भी बताया, लाइक नेम, ईमेल एड्रेस, पर्सनल इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव, अचीवमेंट्स. यस, सो वी आर स्टार्टिंग, वी आर गोइंग स्टेप बाय स्टेप गर्ल्स. I've created my resume last night. Great, you can share it with us. कीर्ति शर्मा ने बोला contact number, email ID. So we will add, we can add 4 things in contact. Yeah, Mehak has resume as a fresher. We have less information to share with the interviewer. That is generally 1 or 2 pages. Yes. So महक ने एक बहुत ही डिटेल में आंसर दिया है, सो थैंक यू महक फॉर एडिंग इट. हिमांजलि, ईमेल, करंट एड्रेस. यस, करंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस इज द सेम थिंग. सो व्हाट वी कैन ऐड इन, फर्स्ट आएगा आपका कॉन्टैक्ट डिटेल, जिसमें आप अपना नाम, अपना एड्रेस, योर ईमेल आईडी एंड फोन नंबर. दीज 4 थिंग्स आर योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स. यू कैन ऐड ऑन. बी, कम टू नेक्स्ट सेक्शन. ए इज कॉन्टैक्ट डिटेल्स. आपने अपना नाम डाल दिया, आपने अपना फोन नंबर डाल दिया, ईमेल आईडी डाल दिया, एंड योर एड्रेस यू हैव डन. ए सेक्शन डन. कम टू नेक्स्ट बी, करियर ऑब्जेक्टिव. ओके, सो व्हाट इज करियर ऑब्जेक्टिव? करियर ऑब्जेक्टिव क्या होता है गर्ल्स? कैन यू प्लीज कमेंट? Girls, what is career objective? If our address in Aadhaar card different and our living address is other, so what should we give? Same, जहां से आप जॉब करने जाओगे. एड्रेस, आधार कार्ड इज फॉर योर एड्रेस वेरिफिकेशन और आपकी आईडी होती है, बट योर लिविंग एड्रेस इज प्रेजेंट एड्रेस, जहां से आप डेली ट्रैवल करके जाओगे, और उसका कोई ना कोई आपके पास, अगर आप रेंट पे हो तो रेंट एग्रीमेंट होगा, अगर आप रिलेटिव के पास रह रहे हो तो दे मस्ट बी हैविंग सम काइंड ऑफ प्रूफ, तो वो आप शेयर कर सकते हो. दैट इज द अदर थिंग. बट इन योर रेज्यूमे अगर आपको लगता है कि प्रेजेंट और परमानेंट दोनों लिखने की जरूरत है, यू कैन राइट, बट प्रेजेंट इज मोर रेलिवेंट, क्योंकि आप उसी के थ्रू ही आपका जॉब का आगे रहता है, कि आप वहां से डेली ट्रैवल करोगे विद सिंपल लॉजिक. ओके, सो आई थिंक खुशी आपके इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा. एंड प्रांजल, नेम, फोन नंबर, स्किल समरी, प्रोफेशनल अकम्पलिशमेंट, प्लीज पोस्ट आफ्टर दिस सेशन, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस. सो अनन्या, इट विल बी देयर ओनली, ये यहीं पर ही रहेगा, सेव रहता है ये वीडियो. सो या यू कैन सी इट लेटर ऑन ऑल्सो. नो, आई हैव माई ओन होम. ओके खुशी, सो यू कैन राइट डाउन योर प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस, मतलब एक एड्रेस में ही. ब्रीफ स्टेटमेंट दैट एक्सप्रेस आवर प्रोफेशनल गोल इज कॉल्ड करियर ऑब्जेक्टिव. यस, सो करियर ऑब्जेक्टिव पे थे हम. सो कीर्ति ने आंसर दिया, ब्रीफ स्टेटमेंट दैट एक्सप्रेस आवर प्रोफेशन गोल इज कॉल्ड करियर ऑब्जेक्टिव. गुड. सो व्हाट इज करियर ऑब्जेक्टिव? अगर हम बोले तो करियर ऑब्जेक्टिव, करियर के बारे में आपका क्या ऑब्जेक्टिव है. आप उस कंपनी में जॉब करने जा रहे हो तो कोई तो गोल होगा. सो व्हाट इज दैट ऑब्जेक्टिव? सो इट शुड बी इन सिंपल 2-3 लाइन्स. ओके, जिसमें क्या आना चाहिए कि आपका क्या गोल है, कंपनी उसमें आपकी क्या मदद कर सकती है, और आप कंपनी की क्या मदद कर सकते हो. सो दीज 3 थिंग्स आर देयर. व्हाट इज योर गोल फॉर योर करियर, what is what organization can do in that, what you can do for the organization. So these 3 things are there. Okay, so okay, we can yeah,
यू कैन ऐड इट, बट ये बहुत बाद का प्रोसेस होता है. खुशी, यू कैन ऐड इलेक्ट्रिसिटी बिल एज अ प्रूफ. यस. So let's come on the career objectives. Very very crucial part of your resume. करियर ऑब्जेक्टिव में आप लोग सिंपली अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते हो, बट देर आर फ्यू लाइन्स जो कि यू कैन राइट टू एक्सप्लोर न्यू एरियाज ऑफ वर्क that provides me opportunity to improve my skills and knowledge and also help to grow in the organization as well. ठीक है, तो इस तरीके की सिंपल लाइंस में आप अपना करियर ऑब्जेक्टिव लिख सकते हो इन 2-3 लाइंस ओनली. आई होप दैट विल वर्क. दिस इज आवर ओके. सो वी आर ऑन करियर ऑब्जेक्टिव गर्ल्स. तो करियर ऑब्जेक्टिव में आप लिखोगे कि आप क्या स्किल्स एब्जॉर्ब करना चाहते हो. लाइक आप अपने एरियाज ऑफ वर्क, किस पर्टिकुलर सेक्शन में आप जाना चाहते हो, कि किस पर्टिकुलर प्रोफाइल पे आप जाना चाहते हो, किस तरीके के स्किल्स आप लेना चाहते हो. सो डू राइट इट इन डिटेल, बट नॉट इन दैट मच डिटेल. एक पूरा पैराग्राफ आप ना लिख दें. 2-3 लाइंस का एक सिंपल करियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. ओके, आई विल कमेंट इट डाउन कि आप क्या 2-3 लाइंस लिख सकते हो इसके बारे में. लाइक टू एक्सप्लोर न्यू एरियाज ऑफ work that provides me opportunities to enhance my skills, knowledge and growth in the organization. Okay, you can use this also. बाकी आप अपने और भी एक्सप्लोर कर सकते हो, खुद भी लिख सकते हो. Sunita, I am a student of ITI Morigate and the career objective to work company which appreciate innovation that I can change my knowledge and skills. Very well said, Sunita. We can always do, मतलब आप अपने तरीके से इसको लिख सकते हो. एंड वेरी वेल रिटन. वेरी नाइस सुनीता. So yeah, so this is all about career objective. आप 2-3 लाइंस में इसको लिख सकते हो. जस्ट आफ्टर योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स. कॉन्टैक्ट डिटेल्स में क्या थी? योर नेम, योर फोन नंबर, योर एड्रेस, योर ईमेल आईडी, एंड देन यू कैन राइट डाउन योर करियर ऑब्जेक्टिव. फिर हम आएंगे नेक्स्ट, वी विल कम टू द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. किस पे आएंगे हम? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. नाउ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या लिख सकते हैं? एंजल ने भी लिखा है कि टू वर्क फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स मी अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव माय स्किल्स, नॉलेज टू ग्रो along with the organization objective. Very nice, Angel. So yeah, next is our C part, like third after career objective हम क्या लिखेंगे? Educational qualification. So what's in educational qualification? See, इसमें मैंने ये एक प्रिपेयर किया है. I feel you can see it. So it's like सबसे पहले आपका ये आएगा डिग्री कोर्स, आपने क्या किया, एंड हम हाई टू लो जाएंगे. अगर आपने 12th किया है रिसेंटली, सो यू कैन राइट 12. सो डिग्री, देन योर यूनिवर्सिटी या कौन से बोर्ड से किया है, देन ईयर ऑफ पासिंग, एंड देन योर परसेंटेज एंड ऑल. ठीक है. सो दिस विल बी इन द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. आप हाई टू लो में जाएंगे कि आपने सबसे पहला आपका क्वालिफिकेशन क्या था. लाइक इफ आई एम ग्रेजुएट तो आई विल राइट डाउन BCom, BA. ओके, देन कौन सी यूनिवर्सिटी से? दिल्ली यूनिवर्सिटी से. देन इन विच ईयर आई पास्ड आउट? 2015. क्या परसेंटेज थी वो मैं लिख सकती हूँ. देन आई हैव रिटन परस्यूइंग एंड रिजल्ट अवेटेड. सो कुछ चीजें होती हैं, जैसे इफ यू आर डूइंग BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, तो आप उसमें परस्यूइंग लिख सकते हो ईयर ऑफ पासिंग में. ओके, सो इट विल गिव यू अ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इन टेब्यूलर फॉर्मेट. आप इसको सिंपल लिख भी सकते हो कि
बुलेट पॉइंट में भी यू कैन राइट डाउन, बट एक टेबल फॉर्मेट ऑलवेज गिव अ गुड स्ट्रक्चर, और एक डिफरेंट मतलब एक प्रॉपर आपको डिटेल दिखाई देती है टेबुलर फॉर्मेट में. परस्यूइंग एजुकेशन, हाँ तो कौन सा एजुकेशन, लाइक बीए कर रहे हो फर्स्ट ईयर, लाइक बीए यू कैन राइट डाउन इन ब्रैकेट फर्स्ट, देन यू कैन राइट डाउन फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी, इग्नू, दिल्ली यूनिवर्सिटी और कोई और यूनिवर्सिटी. डू नॉट राइट शॉर्ट फॉर्म्स, DU, IGONU, IGNU. So try to write down full name of the university, even if सबको पता है, but still write down. And year of passing, अगर आप pursue कर रहे हो then you can simply write pursuing, और अगर आपका रिजल्ट अभी वेटिंग पे है तो you can write result awaiting. So that is all about. मैम आई जस्ट आधार का डिफरेंस होगा. खुशी, okay, we will Pranjal, we will go high to low, which are the higher study to low. Yes, higher study is like आपने अभी recently क्या कर रहे हो या क्या खत्म किया है. So because that is फिर understood होता है कि आप 10th करके ही 12th किए हो गए. So high to low always works. Okay guys, I think some address thing is going on. Please hold on to address and focus on some other things जो कि हम आगे कर रहे हैं. So please let's just stop that address वाला thing. हम एड्रेस पे बाद में पर्सनल कमेंट पे बात कर लेंगे, पर्सनल इंटरेक्शन कर लेंगे. सो स्टॉप दिस एड्रेस थिंग एंड फोकस कि हम सेशन में और क्या सीख रहे हैं. सो फर्स्ट आपके रेज्यूमे में आएगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सेकंड करियर ऑब्जेक्टिव, थर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फोर्थ टेक्निकल क्वालिफिकेशन. नाउ टेक्निकल और एजुकेशनल में हम कंफ्यूज जाते हैं. सो बताइए टेक्निकल में क्या आएगा. व्हाट इज टेक्निकल क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू यू? प्लीज राइट डाउन गर्ल्स, व्हाट इज टेक्निकल क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू यू? आपकी नजर में टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या होता है? Okay girls, again I am saying please focus. Do not use anything कि आप what is technical qualification. Please अगर हम आंसर पे ध्यान दे तो what is technical qualification? Diploma, computer course, yes. Technical like we are in ITI, yes. Palak, yes. Computer courses, great. So जो भी आप अदर देन अपना डिग्री स्कूलिंग के अलावा जो आप टेक्निकल कुछ सीखते हो, एनी सर्टिफिकेट कोर्स और एनी डिप्लोमा, पर्टिकुलरली एक चीज के बारे में, वो आपका टेक्निकल में आ जाता है. एंड yes Ananya, like I am doing swing technology, yes. abilities such as knowledge of software, right. कीर्ति, वर्षा ने लिखा है कोई डिप्लोमा, जो भी हम स्टडी के बाद कोई कोर्स करते हैं, yes. तमन्ना is saying like that I'm ITI, great. so right girls. so ये सब हमारे टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आता है. so simply किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड, जैसे कि आप सब ITI के स्टूडेंट्स है, तो इफ यू आर इन पर्टिकुलर ट्रेड, सो दैट इज योर टेक्निकल क्वालिफिकेशन. अदर देन योर ITI, इफ यू आर लर्निंग कंप्यूटर फ्रॉम द अदर ऑर्गेनाइजेशन, देन ऑल्सो यू कैन एड ऑन दैट. तो टेक्निकल क्वालिफिकेशन भी हम ऐसे ही लिखेंगे. सो इन अ टेबुलर फॉर्मेट, क्या डिप्लोमा, क्या सर्टिफिकेट आपने किया, कोर्स का नाम क्या था, कौन से इंस्टीट्यूट से किया, क्या ड्यूरेशन थी, एंड व्हाट इज द ईयर ऑफ पासिंग. ओके, सो मैंने कुछ राइट और रॉन्ग लगा रखे हैं, इफ यू गाइस कैन सी इट. देखिए, डिप्लोमा आपने किया या सर्टिफिकेट किया वो आप लिखेंगे. कोर्स नेम में आप अपना फुल ट्रेड नेम लिखेंगे, लाइक डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर. इट शुड नॉट बी लाइक CHNM. शायद मुझे पता हो, शायद मुझे ना पता हो, तो ऑलवेज राइट फुल नेम. इंडस्ट्रियल आप ITI से कर रहे हो तो राइट फुल, नॉट शॉर्ट फॉर्म्स.
कोई इंस्टीट्यूट है तो आपको शायद उसका शॉर्ट फॉर्म पता हो, मुझे ना पता हो, सो राइट डाउन फुल नेम। ड्यूरेशन आपने 1 महीने में किया, 2 महीने में किया, ठीक है। देन ईयर ऑफ पासिंग शुड बी लाइक दिस। ओके, सो आई होप दिस विल वर्क गर्ल्स। तो इस तरीके से इसको लिखना है आपको। सुनीता ने बोला टेक्निकल क्वालिफिकेशन इज जस्ट लाइक वी आर डूइंग अनदर कोर्स, लाइक आई एम डूइंग टेली ईआरपी कोर्स इन 1 year, सो दैट इट इज ग्रेट। सुनीता, यस। दीपा, जो भी मैम हम कोर्स करते हैं। कीर्ति शर्मा, मशीनरी डिजाइनर, दैट मीन्स टेक्निकल स्किल्स, ग्रेट। प्रांजल, विच आर एक्स्ट्रा थिंग वी हैड डन लाइक कंप्यूटर कोर्सेज, एग्जैक्टली। Sheetal is like, I think keep track of your education, work experience, recognize your skills. Great. IT software hardware courses, yes. Language, yes. So other than that, जो भी आप अपने educational qualification के अलावा को like college, school, इसके अलावा जो भी आप technical other diploma और courses करते हैं, these will come in technical qualification. Now आप सबको, आई थिंक हम सबको पता होता है कि किसमें क्या आएगा, बट द प्रेजेंटेशन, एज हमने स्टार्टिंग में कहा कि रेज्यूमे में प्रेजेंटेशन इज इम्पॉर्टेंट, सो राइट डाउन इन अ टैबुलर फॉर्मेट जो कि ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगे, ज़्यादा साफ लगे और सही डिटेल्स आप भरिए उसमें। सो दैट इज वॉट रिक्वायर्ड। देन लेट्स कम टू वर्क एक्सपीरियंस। नाउ वर्क एक्सपीरियंस क्या होता है? वर्क एक्सपीरियंस, आपने जो भी, अगर आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है, आई थिंक कीप ट्रैक ऑफ योर एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस, रिकॉग्नाइज योर स्किल्स, यस शीतल, राइट। सो वर्क एक्सपीरियंस में आप लोग क्या लिख सकते हैं? सो वर्क एक्सपीरियंस के लिए एक टिप है, इफ यू ऑल आर फ्रेशर्स, डू नॉट राइट वर्क एक्सपीरियंस का पॉइंट अलग से, जस्ट इग्नोर इट, डोंट राइट वर्क एक्सपीरियंस इवन, क्योंकि जब आप लिखते हैं कि वर्क एक्सपीरियंस एंड देन यू मेंशन फ्रेशर, तो वो अटपटा सा होता है। इफ यू डू नॉट मेंशन वर्क एक्सपीरियंस वाला पॉइंट, तो समझ में आ जाता है कि ठीक है, आई थिंक यू आर नॉट एक्सपीरियंस्ड, राइट। तो जो लोग फ्रेशर हैं, प्लीज डू नॉट राइट वर्क एक्सपीरियंस like this. If fresher, no need to add cause it's understood. If have, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप अपना जॉब प्रोफाइल के बारे में, क्या काम आप करते हो, कंपनी नेम, दिस आई थिंक दिस इज विजिबल, दिस यू कैन राइट डाउन। मैंने भी अपना एक एक्सपीरियंस का एग्जाम्पल दिया है कि 5 years ऑफ एक्सपीरियंस एज अ फैसिलिटेटर एक्वास्ट लाइन्स फ्रॉम दिस टू दिस। दिस इज नॉट ट्रू, बट ये सही नहीं है, मैंने फॉर एग्जाम्पल के तौर पे इसको यूज किया है। सो these things can be done with work experience, and you can also write if we have done any job, what we have done, any work. शीतलाई, अनन्या ने बोला what we have done in any work, ठीक है, जो भी हमने किसी काम में किया होता है। खुशी गुप्ता, if we had done any job। रजनी, we are fresher, तो if you are fresher रजनी, do not mention work experience। सना जायसवाल मैम, जैसे कि हमने कोई जॉब की है तो उसको करना वर्क एक्सपीरियंस, ये नहीं, यस, वो आप एड ऑन करोगे तो वो आपके वर्क एक्सपीरियंस में ऐड होगा। शिफालिका, हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एनी जॉब वी हैड डन इज वर्क एक्सपीरियंस, एग्जैक्टली। सो वी आर फ्रेशर्स, सो पीपल हु आर फ्रेशर्स डू नॉट मेंशन वर्क एक्सपीरियंस, डू नॉट मेंशन द पॉइंट इवन, आप पॉइंट भी उसमें मत लिखिए वर्क एक्सपीरियंस वाला, बिकॉज वो अंडरस्टूड है कि आप लोग फ्रेशर्स हो। ओके, सो पीपल जिनका एक्सपीरियंस है, प्लीज मेंशन क्लियरली, और वो वैलिड और सही होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए। अगर आपने कहीं पे काम किया है तो ही मेंशन कीजिएगा, वरना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। सो व्हाट यू कैन मेंशन, योर ड्यूरेशन, कितने टाइम तक आपने किया, क्या प्रोफाइल पे किया, किस कंपनी में किया, सो दैट विल एड ऑन। और अगर आप थोड़ा डिटेल लिख सकते हैं कि आपने किस टाइप का काम किया, व्हाट वर योर KRAs, की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज, आपके ऐसे कौन से एरियाज थे जिसमें आपने काम किया, यू कैन सी इट, यू कैन राइट इट डाउन इन योर वर्क एक्सपीरियंस।
So Kirti, that person during working in a job or working in a specific field or occupation, we will mention in work experience. Yes, अगर आप pursue भी कर रहे हो, अगर आप काम कर भी रहे हो, that also आप अपने उसको वर्क एक्सपीरियंस में ऐड ऑन कर सकते हो. सरिता, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ ITI फ्रॉम मोरिगन. माई करियर ऑब्जेक्टिव, आई वांट टू ग्रो. यस, थैंक यू सरिता, आपने करियर ऑब्जेक्टिव लिखा. वेरी नाइस. खुशी गुप्ता, one or more than 1 year we can add it as our work experience. Exactly, because less than that not considered as a work. not ऐसे कि बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया जाता, बट yes, 1 साल का is good to have. 6 months, 2 months, 3 months sometimes create problems, cross questionings and things like that. Or if you have valid reasons, अगर वो internship है, apprenticeship है, then also you can mention in your experience. Okay, so yeah. So वर्क एक्सपीरियंस के बाद स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले था कॉन्टैक्ट डिटेल्स, करियर ऑब्जेक्टिव, एजुकेशन, टेक्निकल, वर्क एक्सपीरियंस. कम टू द 6th पॉइंट, की स्किल्स. व्हाट आर की स्किल्स? आपके अकॉर्डिंग की स्किल्स क्या होते हैं? व्हाट आर की स्किल्स गर्ल्स? प्लीज कमेंट डाउन. की स्किल्स क्या होते हैं? की स्किल्स में क्या क्या आ सकता है? गर्ल्स प्लीज कमेंट डाउन, की स्किल्स में क्या क्या आ सकता है? Varsha, like hobbies and interest, are we with course? How can get experience, ma'am? आर वी कोर्स के साथ एक्सपीरियंस. कुछ लोग जॉब करते हैं साथ में, कुछ लोगों ने पहले ही जॉब किया होता है, तो वो लिख सकते हैं. इट्स, अगर आप कोर्स कर रहे हो अभी और आप जॉब नहीं कर रहे हो, देन डू नॉट मेंशन वर्क एक्सपीरियंस. सिंपली आप वर्क एक्सपीरियंस को स्किप कर सकते हो. एंजल आरोही बोल रही है पर्सनल क्वालिटीज की स्किल लाइक आ स्ट्रेंथ क्वालिटी. अनन्या, हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन इज माई की स्किल. ग्रेट. कीर्ति, इनिशिएटिव, प्रॉब्लम सॉल्विंग. यस. सना जायसवाल, जो हम कोर्स कर चुके हैं, वो किस में आया सना, जो आप कोर्स कर चुके हो? इज इट योर की स्किल? ये आप कहने की कोशिश कर रहे हो? प्लीज दोबारा एक बारी कमेंट कीजिए. तमन्ना, क्वालिटी विच वी हैव. यस. पलक भारद्वाज, पॉजिटिव पॉइंट्स, what we are able to do. Great, Palak. Angel, like communication skill, leadership skills, eager to learn new things. Very nice. Organization, leadership. Very nice, Kirti. Rajni, like I am a good speaker. Very good, Rajni. Khushi Gupta, I am a good listener, self motivator, leadership. Sunita Devi, key skills is like that MS Word, HTML, CSS, C++, Tally. Pranjal, hard work, dedication. Kirti, hard work and dedication. Varsha, strength. So yes girls, you all were right. तो key skills को majorly we divide in 2 parts. Again one paper. So we divided in 2 parts, hard skills and soft skills. So key skills क्या होते हैं? Skills that you need at world of work. तो जो आपको काम, जो आपको वर्क की दुनिया में, वर्ल्ड ऑफ वर्क में जो चाहिए होते हैं आपको स्किल्स, दीज आर कॉल्ड की स्किल्स. अब की स्किल्स में 2 चीजें आ जाती हैं. शिफालिका धवन, लाइक आई एम हार्ड वर्किंग, गुड टीचर, गुड स्पीकर. यस. सो ये सब जो भी आपने कमेंट डाउन किया, दैट विल ऑल कम अंडर की स्किल. तो हार्ड स्किल्स, आपके हार्ड स्किल्स क्या होते हैं? जो भी आपको टेक्निकल नॉलेज होती है, लाइक कंप्यूटर. अभी लिखा कि इंटर्नशिप भी वर्क एक्सपीरियंस में ऐड होगा. यू कैन राइट डाउन, आप उसको ट्रेनिंग्स अटेंडेड या इंटर्नशिप का बुलेट पॉइंट लगा के लिख सकते हो कि मैंने यहाँ पर इस रोल में, इस कंपनी में इतने ड्यूरेशन तक ये काम किया.
ये इंटर्नशिप पे रही और मैंने ये चीज़ें की। सो नेहा, आई थिंक आपको आंसर मिल रहा होगा कि इंटर्नशिप आप वर्क एक्सपीरियंस में एक अलग बुलेट पॉइंट बना सकते हो कि इंटर्नशिप या ट्रेनिंग्स अटेंडेड, तो आप उसमें डिटेल लिख सकते हो कि आपने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में किया, कितने टाइम तक किया, किस प्रोफाइल पे किया, आपका क्या काम था, ये डिटेल आप इंफॉर्मेशन आप डाल सकते हो। नेहा, प्रांजल लीडरशिप लाइक आई एम हार्ड वर्किंग, यस। सुनीता ने भी लिखा है। सो ड्राफ्टिंग वर्षा, सो दीज ऑल आर यस हार्ड स्किल सॉफ्ट स्किल, बच्चों ने डिवाइड भी किया है। सो सुनीता ने लिखा है 2 types of key skill, द फर्स्ट इज सॉफ्ट स्किल, हार्ड वर्क, गुड लिसनर, कम्युनिकेशन, सेकंड इज टेक्निकल, ग्रेट। सो हार्ड स्किल्स आपके टेक्निकल स्किल्स होते हैं, सॉफ्ट स्किल्स आपके इंटरपर्सनल लाइक पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं कि आप किस टाइप के पर्सन हो, आर यू हार्ड वर्क, आर यू अ गुड लिसनर, लाइक आई हैव मेंशन सम ऑफ द वर्ड्स की हार्ड स्किल्स में देर इज प्रोफिशिएंट इन एमएस ऑफिस, नॉलेज ऑफ फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ। सॉफ्ट स्किल में यू कैन सी एक्टिव लिसनिंग, फ्लेक्सिबल, गुड कम्युनिकेशन, अडेप्टेबल, positive attitude, hard worker, helpful, team player. So these all points are in key skills. How you can write it down, Varsha, soft skill, yes, soft skills are all those skills जो कि आपके personality में होते हैं. So Sunita, ma'am, I am a student of ITI Moorigate. My name is Jessica. Okay, Jessica. Okay, I'll call you by name like Jessica. Okay. So Varsha, decision making, problem solving, Varsha को soft skill, yes. So ये सब आपके key skills में आएंगे girls. You need to write down in a action verb. आप इसी words में इसको लिख सकते हो. So again, दोबारा से बैकग्राउंड पे जाते हैं. फर्स्ट कॉन्टैक्ट डिटेल, करियर ऑब्जेक्टिव, एजुकेशन, टेक्निकल, वर्क एक्सपीरियंस इफ यू हैव, इफ यू डोंट हैव देन यू कैन स्किप दिस. की स्किल्स के बाद आता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. सो व्हाट इज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज गर्ल्स? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में क्या आता है गर्ल्स? इफ यू कैन कमेंट डाउन. सो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में क्या आ सकता है गर्ल्स? एनीबडी? गेम्स एंड एनसीसी, रजनी ने बोला. यस रजनी. एंड एनी मोर? वर्षा, मीना, स्पोर्ट्स, प्रांजल, स्पोर्ट्स, एनसीसी, यस. तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में मेजरली स्पोर्ट्स आते हैं. इफ यू आर इनटू स्पोर्ट्स, इफ यू आर इनटू एनसीसी, तो these all are extracurricular activities like other than key skills, other than your personality traits and technical qualification. What other extra or what other personality trait do you have? So if it's sports, then yeah, you can write down. Games, dance, expression and hobby. Ishika, expression and hobby मतलब एक्सप्रेशन किस तरीके से आप बोलना चाहते हो, एंड हॉबी विल नॉट कम इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. सो इशिका, आई थिंक थोड़ा सा वो है, एक्सप्रेशन एंड हॉबी इसमें नहीं आता है. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आता है आपका गेम, स्पोर्ट्स एंड ऑल. Ananya Gupta, extra academic activities and activity performed by students that falls outside the realm of the normal curriculum of schools. Yeah, very well explained. Kirti Sharma, activity performed by us. What kind of activity, Kirti Sharma? Rainika is like sports. Varsha, sports. Pranjal, head girl president college. प्रांजल, हेड गर्ल प्रेसिडेंट ऑफ कॉलेज नहीं, बिकॉज आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में स्पोर्ट्स मेजरली आता है.
Jessica, it is we are doing another activity in school, but we don't have a certificate extra. Okay. Like Kirti Sharma, like voluntary social activities. Okay. Philanthropic activities called extracurricular activity like dancing, sports. तमन्ना बोल रही हैं. सना आई गेम, एनसीसी, जॉब नहीं आएगा. प्रांजल, ओके. सो यस गर्ल्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में मेजरली स्पोर्ट्स आता है. If you have certificate, if you don't have but you have participated and you are a regular sport person, then you can add on. Okay, so next, your interest and hobbies. आपके इंटरेस्ट एंड हॉबीज क्या होते हैं? सो प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और हॉबीज एंड इंटरेस्ट. सो हॉबी एंड इंटरेस्ट और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अलग होते हैं. तो अगर आप अपने इंटरेस्ट और हॉबी के बारे में कुछ बता पाए तो, कि हम इंटरेस्ट एंड हॉबीज में क्या लिखते हैं? So what's in interest and hobbies, girls? So interest and hobbies में क्या क्या आ सकता है? Please check my comment. Shifalika, yeah, I am checking it. If you can comment it again, Shifalika, I will check it because वो शायद ऊपर चला गया होगा. अगर आप दोबारा कमेंट कर सकते हो तो प्लीज़ करिए, जो भी आपने ऊपर कमेंट किया. सरिता, MS Office, HTML, CSS, इज दिस योर इंटरेस्ट और हॉबी? क्या सरिता, ये क्या है आपका? इंटरेस्ट है, हॉबी है, क्या है? वर्षा, आर्ट एंड कल्चर, यस. Hobby is a regular activity done for enjoyment, typically during one's leisure time, not professionally and not for pay. Very well explained, Ananya. Very nicely explained, Ananya. हॉबी एक रेगुलर एक्टिविटी है जो हम एंजॉयमेंट और अपने लेजर टाइम के लिए, जब हम फ्री होते हैं, हमें अच्छा लगता है जो करना, उसमें हम जो करते हैं, दैट इज कॉल्ड हॉबी. ग्रेट. तो आप जिनकी हॉबी फुटबॉल है, सिंगिंग है, कुकिंग, सॉन्ग लिसनिंग, रीडिंग, या खुशी, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग इंग्लिश, हिंदी स्टोरी बुक्स. ग्रेट. सना जायसवाल, म्यूजिक, डांसिंग, पेंटिंग. बट इसे हेडिंग को हम स्किप भी कर सकते हैं. यू कैन स्किप इट. अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लगता है इसको शेयर करना, आपको लगेगा कि बहुत क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकते हैं, तो यू कैन स्किप इट. बट अगर आप एड ऑन भी कर दोगे तो इतना प्रॉब्लम नहीं है. आप क्यों स्किप करना चाहते हो? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड स्किपिंग इट? सना. खुशी, इट्स माई इंटरेस्ट. खुशी गुप्ता, इट्स माई इंटरेस्ट. What is your interest, Khushi? Can you please again comment? Angel, like, I am fond of listening music. Good. Jessica, interest and hobbies. Different. My interest in computer. My hobby is Zumba dance. So no problem. No problem. Your interest is in computer. So you can mention that I am interested in working on computer. Like what type of interest in computer? Computer में क्या करना पसंद है Jessica आपको? Surfing internet or exploring computer, softwares, what? You can write down. That also comes in your hobby कि आप free हो और आप वो करना चाहते हो, वो आपका interest area है, leisure time को आप use करना चाहते हो, so you can mention it. Hobby is Zumba dance. That is also one another hobby. I can have more than one or two hobbies. Okay, so don't get confused. आप लिख सकते हो. Princey, singing is an hobby but listening music is an interest. So hobby and interest can be like दोनों आप लिख सकते हो कि मेरा इंटरेस्ट और हॉबी. लाइक हॉबी भी आप इंटरेस्ट के साथ ही करते हो, सो इट इज द सेम थिंग काइंड ऑफ. तो आप बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हो, लाइक आई एम इंटरेस्टेड, लाइक इंटरेस्ट एंड हॉबीज, देन बुलेट पॉइंट, जुम्बा डांस, कंप्यूटर वर्क ऑन कंप्यूटर. लाइक व्हाट टाइप ऑफ वर्क यू वांट टू वर्क ऑन कंप्यूटर, मतलब क्या करना चाहते हो आप कंप्यूटर पे. इज इट लाइक आप नेट सर्फिंग, या आपको रीड करना पसंद है, आर यू ऑनलाइन लर्नर, मतलब क्या किस तरीके का. तो यू कैन राइट डाउन. ठीक है, उसमें भी हॉबीज आर व्हाट वी आर डूइंग इन आवर फ्री टाइम. लिसनिंग म्यूजिक, यस. पलक, खुशी, हॉबीज ड्राइंग, स्टिचिंग, यस खुशी.
वीना मीना, वर्षा मीना आर्ट, रजनी यादव पेंटिंग डांसिंग गेम, अनन्या माई हॉबीज राइटिंग पोएट्री, वाओ अनन्या। सना ज़्यादातर लेटेस्ट रेज्यूमे में इसे नहीं लिखा जाता है तो स्किप कर सकते हैं आई थिंक मैम। ओके यू कैन स्किप इट बट वी कैन ऐड ऑन, मतलब वी ऑलवेज हैव एन ऑप्शन ऑफ जिसमें हम कंफर्टेबल हैं हम उसको लिख सकते हैं, अगर हम नहीं कंफर्टेबल है वी कैन स्किप इट, नो प्रॉब्लम। कोई भी दिस टाइप ऑफ रेज्यूमे जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ यही इंफॉर्मेशन आप लिख सकते हो। आई एम सेइंग दिस कैन बी द आइडियल रेज्यूमे, अदरवाइज आप इसमें एड ऑन, आप इसमें कम ज़्यादा सब कर सकते हो। दिस इज जस्ट अ basic structure that we are trying to give you. Okay. Khushi, my interests are reading English, Hindi story books. Great. So very nice girls, very very promptly you are answering. I'm very happy with it. Thank you so much. Check my comment, ma'am. Shifalika, I have checked it. Shifalika, please write down कि आपने क्या comment लिखा है. I have checked it. मैं दोबारा check कर लेती हूँ. सो पहले भी आपने यही लिखा था शिफालिका, विच कमेंट यू आर टॉकिंग अबाउट। अगर आप दोबारा उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं तो मैं उसको दोबारा रिपीट कर दूंगी। यू स्किप माई 2 कमेंट्स, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी शिफालिका, जानबूझकर नहीं हुआ है। आप प्लीज़ एक और बार अपने कमेंट लिख दो जो भी आपने आंसर दिए हैं। आई एम सो सॉरी, ऊपर मैं नहीं देख पा रही हूँ। अनन्या गुप्ता का कमेंट मैं दोबारा पढ़ पा रही हूँ। हॉबीज एंड एक्टिविटी दैट परस्यू प्लेजर एंड फन ऑन द अदर हैंड, इंटरेस्ट इज अ ब्रॉडर एरिया देन दिस, अ हॉबीज एंड एक्टिविटी डन इन वंस फ्री टाइम फॉर एंजॉयमेंट व्हाइल इंटरेस्ट इज डिजायर टू लर्न मोर और टू बी इन्वॉल्व इन समथिंग। यस यस एग्जैक्टली अनन्या, जो भी आपने कमेंट किया इट इज राइट। If I tell about my interest, I'm social and angel Kirti. I like to help others and I like playing badminton and my hobbies are reading motivational thoughts and stories. Great. Varsha, translate other languages in English. Very nice. So very nice girls. Shifalika, if you can comment it again तो मैं read कर सकती हूँ क्योंकि ऊपर I am not able to find it. So if you can comment it again. So girls, हम इंटरेस्ट एंड हॉबीज तक आ गए हैं. नाउ देर आर पॉइंट्स लाइक इंटरेस्ट एंड हॉबीज के बाद योर पर्सनल डिटेल विल कम. पर्सनल डिटेल में क्या आ सकता है? Ma'am, please can you repeat steps after work experience? Yeah, so let's do it again. First, contact details, जिसमें आपका नाम, your phone number, your address, email ID. Second, your career objective. Third, your educational qualification. Fourth, technical qualification. Fifth, if there is work experience. If there is not, then you can skip it. After work experience, key skills, what are the key skills की हार्ड स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, पर्सनालिटी ट्रेट्स जो हमने की स्किल्स के बारे में सीखा था. देन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, देन इंटरेस्ट एंड हॉबीज, देन इस पे हैं हम विच इज योर पर्सनल डिटेल्स. ओके, सो ऑल्सो सिंगिंग अदर सॉन्ग्स, नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी. यस शिफालिका, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स में नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी आएगा. पर्सनल डिटेल्स में क्या आएगा? इफ यू कैन राइट डाउन गर्ल्स, इफ यू कैन राइट डाउन कि आपके पर्सनल डिटेल्स में क्या आएगा. कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम ऊपर लिख चुके हैं, नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी. यस शिफालिका. नाउ पर्सनल डिटेल्स में सना जायसवाल, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट, प्लेस. ओके सना. अनन्या, recorded information about an identified individual that may include his or her name, address, email address, race, nationality. Great Ananya. Okay.
Anybody else wants to comment? सो हमारी पर्सनल डिटेल्स में आता है, बिकॉज हमने नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर अपना ऊपर ही कॉन्टैक्ट डिटेल्स में ऑन द वेरी फर्स्ट पार्ट हमने लिख लिया है. सो इन पर्सनल डिटेल व्हाट वी कैन राइट डाउन आवर जेंडर, मेल और फीमेल, मेल, फीमेल और अदर, द थर्ड जेंडर, और डेट ऑफ बर्थ. आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, पेरेंट्स नेम, एनी पेरेंट, मदर और फादर, ऑल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर, जिनका भी आप कॉन्टैक्ट नंबर और देना चाहते हैं. ऊपर आपका अपना आएगा, नीचे आपका अलग आएगा. तमन्ना जांगरा, वेयर आई एम लिव लाइक, या बट वो हम पहले ऊपर लिख चुके हैं. सुनीत जेसिका ने लिखा है जेंडर, डेट ऑफ फादर्स नेम, ऑल्टरनेटिव लैंग्वेज, नेशनैलिटी. यस. वर्षा, फोटो कैन बी एडेड. यस, फोटो इज द बिगेस्ट पार्ट, जो कि आप सबसे ऊपर अपने रेज्यूमे के साइड पे लगा सकते हैं. यू कैन पेस्ट इट. शीतल, पर्सनल डिटेल में कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी. गर्ल्स, आई थिंक वी आर रिपीटिंग कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी बिकॉज हम ऊपर लिख चुके हैं. पलक भारद्वाज, फैमिली बैकग्राउंड, वी आर मैरिड और नॉट. यस. शिफालिका, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, लैंग्वेज नोन, डेट ऑफ बर्थ. यस शिफालिका. मदर, वर्षा, मीना, मदर नेम, फादर नेम. यस. सो ये सारे डिटेल्स, एंजल आर फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, लैंग्वेज नेम, जेंडर, एड्रेस. यस. सो ये सब आपकी पर्सनल डिटेल में आएगा. जितना ज़्यादा आप एड ऑन करना चाहते हैं यू कैन, बट दीज आर फ्यू बेसिक थिंग्स दैट यू कैन एड ऑन, विच इज जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, योर मैरिटल स्टेटस, योर पेरेंट्स का नाम, पेरेंट्स में आप दोनों का या किसी एक का लिख सकते हैं, ऑल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर. सो दीज 5 मेजर थिंग्स यू कैन राइट डाउन इन योर पर्सनल डिटेल. ठीक है. So do photo with signature. Yes श्वेता, we can add on the photo with signature. हमेशा resume में आप date, signature and वो सब आप लिखेंगे and mention करेंगे. We will come on that also. So I think I'm going to repeat it again. Start your resume with contact details, जिसमें आएगा आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका ईमेल आईडी एंड आपका कॉन्टैक्ट नंबर. देन गो विद करियर ऑब्जेक्टिव. थर्ड, गो विद एजुकेशन, गो विद टेक्निकल, वर्क एक्सपीरियंस, if not have then you can skip it. Key skills and then extracurricular activities, then your interest, hobby, personal details. Last, declaration. What is declaration, girls? Declaration, आप declare करते हो कि whatever information I have given above is true. तो आपको जो भी information देनी है वो सही information देनी है, true देनी है. If you have passed your qualification, like आप BA पास हो, आप पास लिखो. अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है तो प्लीज अवेटेड लिखो. सो दीज टाइप ऑफ थोड़ा कि मुझे पूरा यकीन है कि मैं पास हो जाऊंगी, बट आपके यकीन पे प्रूफ नहीं होता. So add, write authentic information about yourself, because this is like first impression is last impression. कोई भी इधर उधर मिसअंडरस्टैंडिंग या गलत आपकी इंफॉर्मेशन निकली तो दैट विल हार्म योर रेप्यूटेशन, क्योंकि आप पहली बार जा रहे हो. तो हमेशा सही चीज विच इज राइट यू शुड राइट इन योर रेज्यूमे. तो डिक्लेरेशन हम लिखते हैं एंड में, लाइक I hereby declare that all the above information is true to best of my knowledge. कि मैंने जितनी भी information ऊपर दी है ये सब information सही है और मेरी knowledge के हिसाब से best है. Okay, तो this declaration you can add, and after that I do hereby. Yes, Angel, आपने एकदम सही लिखा. Above particular of information and facts stated are true, correct and complete to the best of my knowledge. कनक, वर्षा, थैंक यू फॉर एक्नॉलेजिंग जो भी मैं बोल रही हूँ. ओके मैम, यस करने के लिए. एंड यस शिफालिका, आई हियरबाय डिक्लेयर दैट माय वर्ड्स आर ट्रू. यस, हम ये भी सकते हैं.
So, Prince Jessica, I hereby declare that the details above are true to best of my knowledge. Princey declaration like I hereby declare above knowledge information is right. Exactly. तो हम इस टाइप के declaration लिख सकते हैं at the end of our resume. After declaration, you can write down date कि इस डेट को मैं ये रेज्यूमे दे रही हूँ. ऑलवेज पुट डेट एट द टाइम यू आर गिविंग योर रेज्यूमे. तो उसमें डेट डालिए. अगर आज आप इंटरव्यू पे जा रहे हैं और आज आपने रेज्यूमे दिए तो आज की डेट डालेंगे. देन योर सिग्नेचर, योर प्लेस. ठीक है, तो कहाँ पे, न्यू दिल्ली. ओके, सो ये प्लेस आएगा. सो दिस यू कैन राइट इन द एंड. थैंक्स मैम, आपने हमें रेज्यूमे के सुनी. जेसिका डेट एंड सिग्नेचर, यस वी कैन ऐड ऑन. सना, थैंक्स मैम, आपने हमें रेज्यूमे के बारे में इतना कुछ बताया. माय प्लेजर सना, थैंक यू फॉर कमिंग यू ऑल गर्ल्स. नूर, ओके मैम, थैंक यू फॉर एक्नॉलेजिंग. थैंक यू गर्ल्स. प्रिंसी, ओके मैम, थैंक यू गर्ल्स. आई थिंक वी आर डन विद रेज्यूमे. अभी आई होप कि आपके ऐसे ऑनलाइन सेशन चलते रहेंगे एंड आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आइएगा. And please be active, and I hope it will help you कि आप लोग सीख पाए. So please add on your comments. How was the session? If you can add on. Thank you so much. Shifalika, okay ma'am. Tamanna, thank you so much ma'am. Ananya, अनन्या, आपने पहले एक कमेंट लिखा है. अ डेक्लेरेशन जस्टिफाइड स्टेटमेंट अफर्मिंग दैट एवरीथिंग रिटन और मेंशन इन योर रेज्यूमे इज ट्रू. ग्रेट अनन्या, योर राइटिंग स्किल्स आर वेरी नाइस एंड थैंक यू फॉर पुटिंग इन कमेंट. Princey, date and place, yes Princey. Ananya, thank you so much ma'am. Thank you so much girl. Shifalika, thanks ma'am, it was wonderful session. Thank you Shifalika. Kirti, thanks a lot from the bottom of my heart, giving your precious time for us and give a brief knowledge about resume. Thank you Kirti. Khushi, thanks for holding this session. Thank you Khushi. Shweta, thanks ma'am. Angel, thank you ma'am for helping us in resume building. Jessica, thanks for doing this. Thank you, thank you, thank you, thank you girls. Thank you. Rashi Chaudhary, hello. Noor Gautam, thank you. Thank you girls, thank you. Angel Arohi, it was awesome session. Thank you girls. आपके comments always, and it was my first online session. I was also very nervous.